तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में। तो इससे प्रीवियस भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है, तो उसका लिंक प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आखिर होता क्या है? तो यहाँ पे कह रहा है कि लाइक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल वी कैन ऑल्सो हैव द स्टैटिक मेंबर फंक्शन एंड अ मेंबर फंक्शन इज दैट डिक्लेयर्ड स्टेट एट द फॉलोइंग। पहला है कि स्टैटिक फंक्शन कैन हैज़ एक्सेस ओनली द स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर्ड इन द क्लास एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड एज द क्लास नेम एज फॉलोज। पहला आपका क्लास नेम है, जिसमें आपका कह रहा है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन आर यूज टू मेंटेन अ सिंगल कॉपी ऑफ अ क्लास मेंबर फंक्शन अक्रॉस द वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड आइदर बाय इटसेल्फ। यानी जो स्टैटिक मेंबर जो फंक्शन है वो क्या होते हैं, अपने खुद से कॉल हो सकते हैं एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द क्लास नेम। यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है जो ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन के, पॉइंट आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन ओनली हैव द एक्सेस टू द अदर स्टैटिक डेटा मेंबर एंड द फंक्शन डिक्लेयर्ड इन द सेम क्लास। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम विद द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट नेम। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ग्लोबल फंक्शन एंड डेटा में बी एक्सेस्ड बाय ए स्टैटिक मेंबर फंक्शन। एंड आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन डज नॉट हैव दिस पॉइंटर। एंड आपका अगला पॉइंट है वो कह रहा है कि देयर कैन नॉट बी अ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वर्जन ऑफ द सेम फंक्शन। एंड अगला पॉइंट है कि दे कैन नॉट बी डिक्लेयर एज कॉन्स्टेंट और वोलेटाइल। और आपका लास्ट पॉइंट है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन मे नॉट बी वर्चुअल, यानी वो वर्चुअल नहीं होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड आपका कह रहा है कि इंस्टेंस क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि एन इंस्टेंस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास टाइप क्रिएटेड विया द न्यू ऑपरेटर। यानी ये क्या होता है, न्यू ऑपरेटर के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे उसका एग्जांपल आपको दिया हुआ है जो कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट और उसके लिए एसटीडी का हम लोगों ने यूज़ किया है स्टूडेंट के लिए। तो ये सारी क्या है, चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद आपका अगला पॉइंट है वो है आपका मैसेज पासिंग। इसमें कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विथ वन अनदर बाय द सेंडिंग एंड रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन टू ईच अदर। यानी मैसेज पासिंग के द्वारा क्या होता है, हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। एंड उसके बाद कह रहा है कि ये मैसेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिक्वेस्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ procedure and therefore will invoke a function in the receiving object that generate the desired result। यानी ये क्या करता है, एक desired result को generate करता है। एंड साथ ही साथ कह रहा है कि message passing involves the specifying the name of the object and the name of the function and the information to be sent। यानी ये क्या होता है, information को send करता है और receive भी करता है। देन आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि message passing is nothing but sending and receiving on information by the object and same use for the people exchange information। यानी ये मनुष्य अपने एक दूसरे के इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, तो वही कहीं ना कहीं मैसेज पासिंग का एक टाइप हो सकता है। सो दिस टाइप हेल्प इन द बिल्डिंग सिस्टम दैट सिमुलेट रियल लाइफ फॉलोइंग द एग्जांपल। पहला आपका क्रिएटिंग द क्लासेस दैट डिफाइन ऑब्जेक्ट एंड इट्स बिहेवियर। एंड अगला है कि क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लास डिफिनीशंस। एंड अगला है आपका स्टेबलाइजिंग कम्युनिकेशन यू अमॉन्ग ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ यहाँ पे पूरा कंसेप्ट। उसके बाद एक पॉइंट कह रहा है कि इन उप्स मैसेज पासिंग इन्वॉल्व्स द स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द नेम ऑफ फंक्शन एंड द इन्फॉर्मेशन टू बी सेंड। यानी वो नेम ऑफ फंक्शन नेम ऑफ ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। आपका अगला हेडिंग है वो है आपका कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपका कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। यानी वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम किसी भी क्लास को कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्शन कहलाता है। एंड द ऑपोजिट ऑफ दिस इज प्रोसेस इज टीयरिंग डाउन अ क्लास क्लीनिंग अप, इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्शन। यानी जो कंपोजिशन कंस्ट्रक्शन है उसका जो अपोजिट होता है वो आपका डिस्ट्रक्शन होता है, जिसे हम फाइनलाइजेशन भी कहते हैं। एंड उसके बाद कह रहा है कि क्लास कंस्ट्रक्शन ऑकर्स आइदर व्हेन एन ऑब्जेक्ट बीइंग इनिशियलाइज्ड और अपॉन फर्स्ट रेफरेंस टू अ टाइप। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिए हुए हैं, आप इन पॉइंट को ईजिली समझ सकते हैं, देख सकते हैं, आपके सामने मौजूद है ये सारी चीज़ें। यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपके सामने है, कुछ रूल आपको दिख रहे होंगे किसी भी डेटा को ड्राइव करने के लिए, ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर अपनाना होगा। उसके बाद आपका है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन के लिए एक रियल एग्जांपल आपके सामने मौजूद है रूम का। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें और क्लियर हो जाए। उसके बाद आपका डिस्ट्रक्शन का रूल है कि यानी किसी भी चीज़ को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए क्या रूल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है।
यहाँ पे है। उसके बाद आपका कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास विच हैज सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास एंड इट इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन डिक्लेयर न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। यानी आपका डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक प्रकार का स्पेशल मेंबर फंक्शन क्लास होता है जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है कब, जब हम एक न्यू क्लास को डिक्लेयर करते हैं। एंड इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट द वैल्यू ऑफ ए डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास। यही कारण है कि इसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर कहते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिख रहे होंगे जो कि कंस्ट्रक्टर के लिए सेटिस्फाई करते हैं। यानी यहाँ पे कह रहा है कि दिस शुड बी डिक्लेयर इन द पब्लिक सेक्शन ओनली, यानी ये क्या होगा, केवल पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर होगा। एंड दे आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन न्यू ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, यानी ये क्या होगा, न्यू ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तब इसको डिक्लेयर किया जाएगा। एंड थर्ड कह रहा है कि दे डू नॉट हैव रिटर्न टाइप, यानी इसके पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, नॉन इवन वाइड टाइप। एंड फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि दे कैन नॉट बी इनहेरिट थ्रू द ड्राइव क्लास, कैन कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। एंड कह रहा है कि लाइक अदर C++ फंक्शन they have default argument and constructor cannot be virtual and they cannot be referenced by their address, यानी उसके एड्रेस के द्वारा हम उसे रिफर नहीं कर सकते। और भी पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे कुछ सिंटेक्स आपका दिख रहा होगा जो कि कंस्ट्रक्टर का है, तो अगर एग्जामिनेशन में आपका आता है तो आप इतने सिंटेक्स को भी लिख के आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसके पास कोई भी पैरामीटर नहीं होता, सिंटेक्स आपके सामने मौजूद है। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसके पास कुछ पैरामीटर होते हैं। वही आपका कह रहा है, एग्जांपल आपके सामने मौजूद है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का, इजीली आप इसको समझ सकते हैं। और आप चाहें तो इसको अपने कंपाइलर में यूज़ करके इसका आउटपुट भी देख सकते हैं, क्या इसका आउटपुट आ रहा है। देन आपका लास्ट है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर भी एक प्रकार का नॉर्मल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है और उसके पास क्या होते हैं, कुछ पैरामीटर होते हैं जिनके पास सेम क्लास होता है। क्लियर। और कॉपी कंस्ट्रक्टर यूजेस टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज टू इनिशियलाइज वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अनदर ऑफ द सेम टाइप एंड कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू पास इट एज एन आर्गुमेंट ऑफ फंक्शन एंड कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू रिटर्न इट टू द फंक्शन। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जो जिसे आप इजीली समझ सकते हैं। और ये आपका डिस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर के बारे में बताया गया कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, किस साइन से उसे हम लोग रिप्रेजेंटेट करते हैं, यहाँ पे मौजूद है। ये डिस्ट्रक्टर का एग्जांपल आपके सामने है, आप चाहें तो इसे इंप्लीमेंट करके इजीली देख सकते हैं। तो ये आपका यहीं पे आपका ये यूनिट खत्म होता है। अगर वीडियो सीरीज पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।